दोस्तों यस बैंक की बात करें तो बहुत दिन के बाद फिर से स्टॉक में लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 बना है। इसका मतलब आने वाले समय यस बैंक में फिर से एक तरफा तेजी बन सकती है। पिछले कई समय से स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, लेकिन अब फिर से मोमेंट पॉजिटिव बनने लगा है। और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जो इशारा करिए कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी तेजी भी आ सकती है और यस बैंक में स्पेशली तेजी का वातावरण बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक बहुत नीचे है अभी भी, और एक तरह से यस बैंक जहाँ पे मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट है जिनकी राय भी है कि आने वाले समय यस बैंक में तेजी आ सकती है, क्योंकि यस बैंक धीरे धीरे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। बहुत सारी उनकी जो प्रॉब्लम है उसको अब निपटारा होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या वाकई में यस बैंक हमारे लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कई समय से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। कई लोग तो बहुत ऊपर फंसे हुए हैं, 200-300 की खरीदारी की हुई है, वो वेट करे कब हमारी प्राइस आएगी। तो क्या वैसी संभावना बनेगी? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 16.85 पर रही, जहाँ पे 2.12% की शानदार तेजी देखी हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले कई दिनों के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 2 था। तो ये आप देख सकते हो कि अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ। जबकि पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 18,349 के स्तर पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.7% की ज़बरदस्त तेजी थी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 42,137 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.28% की हमने तेजी देखी। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में गिरावट थी। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी सरकारी बैंक नहीं दौड़े। आप देख सकते हो 3,760 के स्तर पे 0.67% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में अच्छी खासी तेजी थी, यानी आप देख सकते हो 21,447 के स्तर पे 1.43% की तेजी थी। लेकिन यस बैंक में तेज़ी सबसे शानदार थी, क्योंकि वो 2% से ऊपर की तेज़ी थी। बैंकों में इतनी तेज़ी नहीं थी। और उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट फिर से क्लोज हुए, वहाँ से भी पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे। बड़ी तेज़ी नहीं है, क्योंकि बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी सी यहाँ पे थकावट दिख रही है, लेकिन फिर भी सारे के सारे जितने भी मार्केट है वो सब पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,747 के स्तर पे 0.097% की तेज़ी थी। S&P 500 की बात करें तो 3,992 के स्तर पे 0.92% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,323 के स्तर पे 1.88% की तेज़ी थी, और रजल 2000 इंडेक्स में 1,882 के स्तर पे 0.79% की तेज़ी। तो आप देख सकते हो कि सभी बाजारों में तेज़ी के साथ में शुरुआत हुई थी और क्लोजिंग तेज़ी के साथ हुई है। ऐसे में हमारे बाजार में भी मंडे को तेज़ी बन सकती है। अब यस बैंक की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इसका बैड एनपीए, जिसका निपटारा होने वाला है। यस बैंक ने कह दिया है कि इस नवंबर महीने में ही निपटारा हो सकता है, यानी जल्द ही नए साल में नई शुरुआत होगी यस बैंक की। यानी जो 48,000 रुपीज़ का जो बैड लोन है उसको एआरसी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जल्दी ही यस बैंक की सारी टेंशन खत्म होने वाली है। तो कुल मिला के वो समय आ चुका है जब यस बैंक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। आप देख सकते हो कि विदेशी इन्वेस्टमेंट फंड बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बदले में यस बैंक में एक बड़ी स्टेक लेने वाले हैं। तो कुल मिला के पॉजिटिव संभावना शुरू हो चुकी है, और इसीलिए अगर आप देखें तो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक अब पूरी तरह से राइट ट्रैक पे आ चुकी है, और जो Q2 का रिजल्ट है वो इशारा कर रहा है कि यस बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। आने वाले समय में और भी शानदार तेजी आ सकती है। तो एक तरह से देख सकते हो कि यस बैंक को लेकर नज़रिया बदला है। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उन्होंने इसकी रेटिंग को अनचेंज किया है और टारगेट होल्ड की रख के इसका जो प्राइस टारगेट रखा वो 15.70 के आसपास रखा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लोगों के नज़रिए में बदलाव तो आया है। काफ़ी लोग जो पहले यस बैंक को कुछ समझते नहीं थे, अब वो यस बैंक के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें करने लगे। यहाँ पे एक अच्छी बात और है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर ब्रोकरेज हाउस बुलिश बने हुए, और उनका कहना है कि आने वाले समय बैंकिंग सेक्टर में अच्छी तेजी आएगी। और जिस तरह से
आने वाले समय आप देख सकते हो कि आशिका स्टॉक ब्रोकिंग का आशुतोष मिश्रा का कहना है कि इस समय बैंकिंग शेयरों में तेजी का वातावरण बनना शुरू हो गया, लेकिन ये शुरुआत है, आने वाले समय इसमें तेजी और आएगी। यानी इस समय जो बाजार की तेजी को लीड करेंगे वो बैंकिंग सेक्टर होंगे। तो ऐसे में इस समय आपको जो काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहा है वो है यस बैंक का शेयर, तो निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले समय यहाँ पे शानदार तेजी आ सकती है। अगर हम फंडामेंटल देखें यस बैंक के तो काफ़ी शानदार है और अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप 42,220 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस इसकी 16.80 की है, इसका लो 12.10 का और इसका हाई 18.20 का। और आप देख सकते हो स्टॉक फिर से 17 के आसपास पहुंच चुका है, यानी नई हाई बनाने को तैयार है। स्टॉक का पी 38.50 का है और इसकी बुक वैल्यू 13.50 की है और इसका ROC 4.96% है और इसका ROE अगर देखें तो 3.21% है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। टोटल सेल्स देखें तो 20,455 करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है और इसका OPM 54.7% का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,097 करोड़ रुपीज़ निकल के आ रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 0.36% है, डेट टू इक्विटी 7.98 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.21% है और इसका EPS 0.44 रुपीज़ का है और टोटल डेट 2,69,396 करोड़ रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जून क्वार्टर में जहाँ पे 0.34% की होल्डिंग थी वो सितंबर क्वार्टर में 0.36% हो गई है। और एक आंकड़ा जो काफ़ी उत्साहवर्धक है वो है इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है LIC की तरफ से। इस बार 5.3% की होल्डिंग को बढ़ा दिया है। पिछली बार ये होल्डिंग नहीं थी, लेकिन इस बार इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और वो भी काफ़ी बड़ी। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में 11.37% की जो होल्डिंग थी वो इस बार 12.15% हो गई है। तो FII ने अपनी होल्डिंग यस बैंक में बढ़ा दी है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग देखें तो 38.27% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो इस बार आप देख सकते हो 38.22% है, यानी मामूली सी होल्डिंग आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की कम होती हुई दिखाई देगी, कोई बड़ी फर्क नहीं है। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखें तो 34.10% थी पहले, फिलहाल 33.54% हुई है, तो ये होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो अदर्स जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जहाँ 15.92% की होल्डिंग थी वो 10.43% हो गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक और जो बड़े इन्वेस्टर उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो FI की होल्डिंग बढ़ी है, इंश्योरेंस कंपनी ने ज़बरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया और इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी ज़बरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया और ये पॉजिटिव ट्रिगर एक तरह से। यहाँ पे देख सकते हो बड़े म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जिसमें निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 762 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 635 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 589 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रैंकलिन इंडिया NSE निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 501 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 466 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो काफ़ी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी कर ली है। इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी शानदार है। यहाँ पे मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम जरूर है क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है जो एवरेज कही जाएगी, लेकिन बायर डिमांड में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो ठीक है और ग्रुप रैंक में ये 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है और पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आंकड़े काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक हो चुके हैं। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 12% पॉजिटिव था, जो 5 ईयर के हिसाब से गिर के 3% के आसपास आ गया था और 3 ईयर के हिसाब से तो -14% हो गया था, यानी सेल्स बिल्कुल निगेटिव हो चुका था। लेकिन इस बार TTM में देखें तो 11% पॉजिटिव है, तो सेल्स में बाजी मार ली है बैंक ने। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% था, जो 5 ईयर के हिसाब से -20% हो गया और 3 ईयर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट -14% था। लेकिन इस TTM यस बैंक ने कमाल किया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 134% तक पहुंच गया। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही शानदार उछाल देखने को मिल रहा है यस बैंक की परफॉर्मेंस में, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी एक तरह से यस बैंक पटरी पे आ चुकी है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -15% है, 5 ईयर के हिसाब से -44%, 3 ईयर के हिसाब से -37%, लेकिन इस TTM 28% पॉजिटिव है, तो स्टॉक की परफॉर्मेंस भी सुधर चुकी है। इसके अलावा इसके ROE को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -1% है, 5 ईयर के हिसाब से -9%, 3 ईयर के हिसाब से -22%, लेकिन लास्ट ईयर 3% पॉजिटिव है, तो ROE भी सुधर चुका है। कुल मिला के आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अब यस बैंक में निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।